उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये से रूबरू कराने वाली हूँ, अगर इसे रमज़ान आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल पर भी ईमान की रोशनी जाग उठेगी। आइए मैं वाक़या सुनाती हूँ। ये पाकिस्तान के शहर कराची का वाक़या है, जिसमें एक इस्लामी बहन का खुद यूँ बयान है। वो कहती हैं कि मैं मगरबी तहज़ीब के जुनून की हद तक दिलदादा थी, हत्ता कि लड़कों की तरह पैंट शर्ट भी पहना करती थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। नामहरम मर्दों के साथ बिला झिझक गुफ्तगू करती थी, बदतमीज़ किस्म के दोस्तों की सोबत में रहा करती थी। मेरे वालिद साहब होटल चलाते थे। मैं इतनी बेवाक थी कि वालिद साहब के मना करने के बावजूद होटल के काउंटर पर भी बैठ जाया करती थी। मैं एक स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान कि अचानक मेरे दिल में दीनी मदरसे में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। कहते नहीं कौन सी नेकी हमारी कब काम आ जाए, किसकी वजह से हमें हिदायत मिल जाए। तो वो कहती हैं कि मुझे अचानक शौक़ पैदा हुआ। मैंने जब अपने वालिद को इस चीज़ का इजहार किया तो उन्होंने मौके की गनीमत जाना और मुझे हाथों हाथ एक इस्लामी मदरसतुल मदीना लिल बनात में दाखिला करवा दिया। मैंने वहाँ जब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो चंद दिन बाद हमारी मौलिमा ने हमें सहराए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में होने वाले दावत इस्लामी के सालाना बैनुल अक़वामी सुन्नतों भरे इज्तिमा के बारे में बताया और घर घर जाकर नेकी की दावत के ज़रिए इस्लामी बहनों में इज्तिमा की दावत आम करने की तरग़ीब दी। हम खूब जोश व खराश के साथ इस सुन्नतों भरे इज्तिमा की दावत आम करने में मशरूफ़ हो गए। सुभान अल्लाह। मुझे इज्तिमा के आखिरी दिन की खुसूसी नशस्त का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इज्तिमा में शिरकत नहीं की थी। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वो दिन भी आ गया। मैंने बड़े जज्बे के साथ सालाना सुन्नतों भरे इज्तिमा के खुसूसी नशस्त में शिरकत की, जिसमें गुनाहों के इलाज के मौजू पर होने वाला टेलीफोनिक बयान सुनने का शर्फ हासिल हुआ। यानी बयान का टॉपिक क्या था? गुनाहों का इलाज। सुभान अल्लाह। जब उन्हें इस चीज़ का इल्म हासिल हुआ, बयान सुनकर वो कहती हैं, बयान सुनकर मैं खौफ खुदा सुबह से थर्रा उठी। मुझे एकदम एहसास हो गया कि हाय, मैं अपने रब सुबजल की कैसी कैसी नाफरमानियों में मुब्तला हूँ। आखिर में रिक्कत अंगेज़ दुआ हुई। दौरान दुआ इज्तिमा में शरीक बेशुमार इस्लामी बहनों की क्रिया वज़ारी देख कर मेरी आँखों से भी आंसू बह निकले। वह दिल नदामत के समुंदर में कूदे खाने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह सुजल की बारगाह में अपने हर गुनाह से तौबा की और अपने इस्लाह का अज़्म मुजस्सम किया, मुसम्मम कर लिया। मदरसतुल मदीना के ज़रिए इज्तिमा में हाज़िरी और वहाँ लगी हुई मदनी चोट की बरकत से मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पाबस्ता हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पर्दा भी करने लगी, नमाज़ों की भी पाबंद हो गई और आज मेरे वालिदैन मुझसे बहुत खुश हैं और दावत इस्लामी के एहसानमंद हैं, जिसकी बरकत से उनकी फ़ैशन ज़दा बेटी सुन्नतों भरी ज़िंदगी की शाहराह पर गामज़न हो गई। तो कहते हैं, अगर जिसकी भी बेटियां हो या उनको लगता है कि हमारी बेटी गलत राह पे जा रही है, या नहीं भी हो, यानी फैशन परस्त बेटी ना भी हो, यानी हमें अपने बच्चों को इल्म की राह में ये भेजना चाहिए। दुनियावी तालीम तो खूब देते हैं, नहीं देते तो दीनी तालीम नहीं देते, बस ऐसे कुरान पढ़ा लिया, लेकिन जो फ़र्ज़ उलूम सीखना होता है वो हम अपनी बच्चियों को वो तालीम नहीं दे पाते हैं। तभी आज हमारे घर की बच्चियां कभी गैर मुस्लिम हिंदू लड़कों के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ फ़रार हो रही हैं। कहीं कुछ हो रहा है, क्या क्या केस देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए। हम खुद नहीं दे सकते हैं तो कोशिश करें, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि उनको इल्म सीखने को मिले। और जब दीनी तालीमात होती है ना, तो वो बच्चे अपने माँ बाप की कदर भी करते हैं। सुन्नत मुस्तफ़ा के तू अपनाए जा, दीन को खूब मेहनत से फैलाए जा, ये वसीयत तू अत्तार पहुँचाए जा उसको जो उनके हम का तलबगार है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।